नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे रहीमदास जी के अमूल्य दोहे और उनसे मिलने वाली जीवन की गहरी प्रेरणा। ये दोहे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरबर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं, जैसे कोई पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, वैसे ही सज्जन व्यक्ति अपनी कमाई और संपत्ति को केवल अपने लिए नहीं रखते, वे अपनी संपत्ति और संसाधन दूसरों के हित में भी लगाते हैं। इस दोहे का संदेश यह है, जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का भला करना नहीं बल्कि दूसरों के काम आना भी है। आब गई आदर गया, नैनन गया सनेही, ये तीनों तब ही गए जबई कहा कछु दें। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि ज्यों ही कोई किसी से कुछ मांगता है त्यों ही आबरू, आदर और आंख से प्रेम चला जाता है। खीरा सिरते काटिए, मलियत नमक लगाए, रहमन करुए मुखन को, चैयत ये सजाए। रहीमदास जी कहते हैं, ये दोहा कटुवाणी से बचने की शिक्षा देता है। जैसे खीरे की कड़वाहट को सिरा काट कर और नमक लगाकर ठीक किया जा सकता है, वैसे ही कटुवाणी बोलने वाले को संस्कार, शिक्षा और अच्छे व्यवहार से सुधारा जा सकता है। कठोर शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं, इसलिए वाणी में मधुरता और संयम होना चाहिए। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेफरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए, बेसाहन के सहा। रहीम जी कहते हैं, जब इंसान की इच्छा समाप्त हो जाती है तो उसकी सारी चिंताएं भी मिट जाती हैं। मन एकदम बेफिक्र और स्वतंत्र हो जाता है। जिसे किसी प्रकार की कोई वस्तु, पद या सम्मान की चाह नहीं है, वही वास्तव में राजाओं का राजा कहलाता है। जे गरीब पर हित करे, हे रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जो। रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों और जरूरतमंदों का भला करते हैं वही वास्तव में महान लोग हैं। सुदामा निर्धन थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे मित्रता निभाई, उन्हें मान सम्मान दिया। यही असली बड़प्पन और सच्ची मित्रता है। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, बड़ा वह नहीं जिसके पास धन दौलत या शक्ति है, बल्कि बड़ा वह है जो गरीब और कमजोरों को सहारा बनता है। सच्ची मित्रता जात पात, गरीबी अमीरी या किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो निष्काम भाव से दूसरों का भला करता है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरों होए। रहीम जी कहते हैं कि जैसे दीपक जलते ही पहले तेज उजाला करता है, पर जैसे जैसे उसका तेल खत्म होता है अंधेरा बढ़ने लगता है, वैसा ही कुपुत्र होता है। शुरुआत में तो लगता है कि वह कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन समय बीतने पर उसके कर्म परिवार के लिए बदनामी और दुख लाते हैं। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, कुल का सच्चा गौरव अच्छे संस्कारों और सद्गुणों से बढ़ता है, न कि केवल वंशज होने से। बुरे संस्कार वाली संतान शुरू में चाहे आशा की किरण लगे, परंतु आगे चलकर परिवार और समाज को अंधकार में डाल देता है। इसलिए जीवन में संस्कार, शिक्षा और अच्छे कर्म ही असली उजाला है। रहमन देख बड़न को, लहू न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। रहीम जी कहते हैं, बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को तुच्छ समझकर नहीं हटाना चाहिए। हर किसी को अपना महत्व है। जैसे सुई कपड़ा सिलने के काम आती है, लेकिन तलवार कितनी भी बड़ी और तेज क्यों ना हो, वह काम सुई नहीं कर सकती। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, समाज में हर छोटे बड़े का अपना महत्व है।
बड़ा होना हमेशा श्रेष्ठ होना नहीं होता, बल्कि जरूरत के अनुसार काम की अहमियत होती है। हमें किसी को छोटा या कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी वही छोटा व्यक्ति बड़े से भी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। रहीम जी कहते हैं कि जब माली आता है तो कलियां ये सोचकर पुकारती हैं कि आज तो उसने खिले हुए फूल तोड़ लिए, पर कल हमारी भी बारी आएगी, क्योंकि कल हम भी फूल बन जाएंगे और तोड़ जाएंगे। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है। ये दोहा जीवन का नासुरता का प्रतीक है। जैसे फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, माली उन्हें तोड़ लेता है, वैसे ही इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ न गवाकर सत्कर्म, प्रेम और भलाई में लगाना चाहिए। रहमन बेनर मर गए जे कछु मांगन जाए, उनते पहले बेमुए जिन मुख निकसत नाए। रहीम जी कहते हैं कि जो लोग दूसरों से कुछ मांगने के लिए जाते हैं वे तो वैसे भी मानो मर चुके हैं, लेकिन उनसे भी पहले वो लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से जरूरतमंद की मदद के लिए कुछ नहीं निकलता। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, मांगने वाला अपनी इज्जत और स्वाभिमान खो देता है, इसलिए उसका जीवन अधूरा है। लेकिन उससे भी अधिक दुखद ये है कि वह स्थिति जब किसी जरूरतमंद को मदद देने की शक्ति होते हुए भी इंसान का मुंह बंद रहता है। रहीम जी ये शिक्षा देते हैं कि हमें यथासंभव आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जब कोई जरूरतमंद हमारे पास आए तो हमें उदारता और करुणा से मदद करनी चाहिए। मांगना आत्मसम्मान को तोड़ता है, लेकिन ना देना और मदद ना करना इंसानियत को मार देता है। इसलिए मददगार और उदार बनना ही जीवन का असली धर्म है। रहमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम जी कहते हैं थोड़े समय तक आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि ऐसे समय में ही असली मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख के समय सच्चा मित्र भी साथ खड़ा रहता है। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, कठिनाई जीवन की परीक्षा होती है। विपत्ति से मनुष्य का असली स्वरूप और रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। इसलिए हमें विपत्ति को डर कर नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर मानना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। रहीम जी कहते हैं जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो बहुत होता है, लेकिन उसकी छाया राहगीरों को नहीं मिलती। उसका फल भी इतना ऊपर होता है कि आसानी से किसी के काम नहीं आता। उसी प्रकार अगर बड़ा होकर भी इंसान किसी के काम ना आए तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, महानता का मानदंड ऊंचाई या पद नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी होना है। सच्चा बड़ा वही है जो अपने से छोटे और जरूरतमंदों की मदद करे। केवल नाम, शोहरत या अहंकार से कोई महान नहीं बनता। महानता सेवा और विनम्रता से मिलती है। रहमन निजमन की व्यथा मन में राखो गोए, सुने ठेले लोग सब बांटे न लहे। रहीम जी कहते हैं अपने मन की पीड़ा को अपने अंदर ही रखना चाहिए। अगर हम इसे दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो लोग केवल मजाक उड़ाएंगे या तिरस्कार करेंगे, लेकिन उस दुख को वास्तव में कोई बांटने वाला नहीं होता। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, अपनी व्यथा पर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं है। समाज में अधिकतर लोग केवल सुनकर मजा लेते हैं, सहानुभूति जताते हैं, पर वास्तव में कोई हमारे दुख को कम नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि दुख को सहन करते हुए आत्मबल और धैर्य से सामना करें। रहमन चुप हो बैठिए देखे दिनन के फेर, जब नीके दिन आइए बंत न लागे देर। रहीम जी कहते हैं जब जीवन में बुरे दिन आते हैं तो हमें धैर्य और शांति से चुपचाप बैठकर समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अच्छे दिन आते हैं हमारी सारी परिस्थितियां अपने आप सुधर जाती है और
बात बनने में जरा देर नहीं लगती। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बुरे समय में घबराना या हड़बड़ाना ठीक नहीं है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति ही अच्छे समय का सही लाभ उठा पाते हैं।